मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के एक खूबसूरत शहर में हुई ये सुबह जितनी ज्यादा सुंदर थी उतनी ही दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली भी। जिस सफर के लिए मैं निकली हूँ वो बहुत ही लंबा सफर है, बहुत डर लग रहा है। कभी कभी ट्रैवल इत्तेफाक नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का दूसरा नाम बन जाता है। कैसे? जब आप पैदा एक आर्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली में हो, हर दूसरे साल में आपका क्षेत्र बदल जाए, जब 18 साल की उम्र में आप एविएशन वर्ल्ड में एंट्री कर लें, देश विदेश की यात्राएं आम हो जाती हैं, जब आप प्रोफेशन चेंज करें तो भी चैलेंज नया है, एक ट्रैवल ब्लॉगर बनने का। खिलखिलाती हुई ब्यूटीफुल सी सुबह हो ना। तो जब देश से इतना प्रेम हो तो इस पावन अवसर पर कुछ तो खास लाना बनता ही था। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें हम लगाएंगे भारत का पूरा चक्कर, पर कुछ शर्तों और कुछ नियमों के साथ में। अब कैसे ये शर्त और नियम इस सफर को बहुत चैलेंजिंग बनाने वाले हैं वो आपको सीरीज फॉलो करने में पता चलेगा। कैसे होगा आखिर ये सब जानने के लिए फॉलो करिए हिंदुस्तान ऑन रेल्स को। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आपको आगे जाके पता चलता रहे कि क्या हम सीरीज में करने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने आने वाले हैं और आखिर मैं इस सोलो ट्रिप को कैसे अंजाम देने वाली हूँ। और सूरज जो है वो आप लोगों को हेलो बोल रहा है क्योंकि वो जग चुका है। बाहर जो है बेहतरीन नज़ारे शुरू हो चुके हैं। मुझे ये जम्मू में रिवील करूंगी कि आखिर क्या होने वाला है यूट्यूब पर फर्स्ट एवर टाइम। गुड नाइट, गुड बाय। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरे तो बढ़िया है यार, आप लोगों के बढ़िया होने चाहिए। सो गाइस, यू आर वाचिंग रेडियोएक्टिव रुचि। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। तो देखिए, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है झेलम एक्सप्रेस का। और झेलम एक्सप्रेस से मैं किसी मिशन पे जाने वाली हूँ, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। झेलम एक्सप्रेस में वैसे भी यार रिजर्वेशन मिलना इज क्वाइट टफ बिकॉज मेरा भाई जो है वो पुणे तक ट्रैवल करता रहता है। तो ये पुणे से चलती है और जाती है जम्मू तवी तक। तो जम्मू तवी तक मैं जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के लिए और हम करेंगे कुछ हिस्ट्री क्रिएट। वो आपको पता चलेगा इस सफर के बाद ही। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। तो देखिए, सामान बैक हो चुका है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब भागते हैं सीधे बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और चलो, आने वाला है यार, किसी तरीके से ऑटो मिलना ही मुश्किल हो गया था यार सुबह सुबह ही। तो अभी मैं इसको भोपाल से पकड़ रही हूँ और भोपाल रेलवे स्टेशन चलते हैं और बस ट्रेन को कैच करते हैं, ठीक है? सो यू आर विद मी ऑन माई चैनल रेडियोएक्टिव रुचि। कीप ऑन वॉचिंग। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए यार। और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक कॉन्टेंट क्रिएटर क्या ही करेगा। कूल? तो चलिए, लेट्स गो एंड बोर्ड द ट्रेन। 2 6 2 8
Hey guys, so in case you are wondering that क्या एज है इस ट्रेन की, so it's around 43 years old because it started its operations 1st of April 1979 को, quite old right, and still runs with ICF coaches, पुराने coaches हैं, पुरानी ट्रेन है, तो obviously बात है कि experience भी बहुत ज़्यादा होगा. Lot of people travel from Pune, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, और हम लोग उस पर पहुंच जाते हैं जम्मू, द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो देखिए, द थिंग इज़ कि हम जो रूट लेते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो जो रूट है वो पुणे से स्टार्ट होता है, देन मनमाड भुसावल वाला रूट होता है, देन इट एंटर्स इन मध्य प्रदेश भोपाल, फिर झांसी का रूट, एंड देन आगे जब हम बढ़ते हैं तो दिल्ली में हम लोग रात को पहुंच जाते हैं 9:30 बजे, विच इज़ अ मेजर स्टेशन, ऑब्वियसली द कैपिटल ऑफ इंडिया का स्टेशन है. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं लुधियाना, वो सोनीपत वगैरह जो रूट होता है ना, उसके थ्रू हम जाएंगे और पहुँचेंगे लास्ट में जम्मू तवी, जो आएगा सुबह 9:30 बजे. तो जर्नी जो है वो अभी तक तो भोपाल से लेके अब वहाँ तक मुझे शुरू करनी है, ऑब्वियसली पता है आपको पता है इसकी 64 अराउंड हॉल्स हैं, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम यार, और 40 घंटे की जो है ना आपको इस ट्रेन में रहना पड़ सकता है. तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं. तो फॉर मी द एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो क्वाइट जर्की बिकॉज ICF कोचेज़ हैं. स्पीड लिमिट जो है वो 55 अराउंड की किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रहती है, मेंटेन करती है. तो यार ठीक है, इट्स लिटिल, अभी तक देखते हैं अब आगे की एक्सपीरियंस क्या होता है. वैसे फ़िलहाल हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग गंज बसौदा क्रॉस कर रहे हैं. इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग. तो आगे का रूट जो है वो आपसे मिलते हैं और बताते हैं. So guys, as you have seen, we have just crossed Bina. Bina के बाद हम बात करी जाए तो it's not an ordinary city. The thing is that Bina is famously like known for जो इसकी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि हमें ओमान जो कंट्री है उसकी मदद से बनाई थी. बीना का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप देखिए कनेक्टिविटी कितनी प्रोवाइड करी जाती है, इसीलिए इसको जंक्शन कहा जाता है. मतलब कि जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, ऑब्वियसली बड़ी सिटीज़ हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाती है. दैन लखनऊ से चेन्नई की जो लाइन है वो भी जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन भी कहा जाता है. और भी ऐसी लाइन्स हैं. और दूसरी चीज़ जो है कि ये वीट कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. दैट मीन्स यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, राइट. अब देखिए वीट इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि इसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है बाय द मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है. तो ऑब्वियसली बीना इसलिए अपनी इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है वो फाइंड करता है मध्य प्रदेश के अंदर. एंड ऑब्वियसली आप घूमने आना चाहें तो यहाँ पे बादल महल जैसी अलग अलग महल हैं, तो आप आ सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी सुंदर जगह है. और आसपास के लैंडस्केप में आए चेंज को देखते हुए समझ में आ रहा था कि हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं ग्वालियर शहर में. अ सिटी नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज. अब ग्वालियर फोर्ट को ही ले लीजिए. इसका निर्माण राजा सूर्यसेन ने करवाया था. बट इसके बारे में एक बहुत फेमस कहानी है कि जब राजा मानसिंह तोमर थे वो अपनी वाइफ मृगनयनी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा महल जिसे कहते हैं गुजरी महल वो भी इस फोर्ट के अंदर बनवाया था. एंड बाबर तो इतना इम्प्रेस हुआ था कि इसे किलों का रत्न कह डाला. ऑल्सो पूर्व का जिब्राल्टर भी ग्वालियर फोर्ट को ही कहते हैं. अगर एमिनेंट पर्सनालिटीज की बात करी जाए तो हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कहा था दाव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते,
टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ऑल्सो विजर्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का नाम ग्वालियर का नाम लेते ही जरूर आता है। एंड ग्वालियर रेलवे स्टेशन से आगे निकलते ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फिनोमेना देखने के लिए मिलता है एंड इसे कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, या स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो सॉइल इरोजन। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे इरोजिव एजेंट्स होते हैं जैसे कि एयर, प्लांट्स, वाटर, बट यहाँ पे जो मेन रीजन है वो है चंबल नदी। एंड दैट इज वाई चंबल के वेग की जो कहानियां है वो हमेशा से हिस्ट्री में मशहूर रही हैं। एक पूरे रीजन को बीहड़ में बदलने का पूरा जो क्रेडिट है वो चंबल नदी को ही जाता है और इसे हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि अब एक ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना बन चुका है। पूरा जो आपको लैंडस्केप है वो उसका एक रिजल्ट है उसके वेग का। ज्योग्राफी यार हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, भारत यात्रा में हमें उसकी विविधता ही तो देखनी है। हमारी जो हिस्ट्री है कुछ ही दूरी पे चलने पे बदल जाती है, भाषा, खान पान, ज्योग्राफी, वेजिटेशन, सब कुछ। तो भारत की गहराई नापना इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। पहुंच चुके हैं अब आगरा। ऑब्वियसली बात है, आगरा की बात करी जाए तो हिस्टोरिकली कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच सिटी है। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, इट्स 6 o'clock राइट नाउ, और अब कुछ खाने पीने का मन तो कर रहा है। शाम हो गई, थोड़ी चाय वाय पीते हैं अंदर चल के और निकलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। It's time that we leave Agra right now. And here we are, of course, at Agra railway station. Agra, that homes the #1 wonder of the world, the Taj Mahal. And you know what? Agra is the only Indian city जिसके पास 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताज महल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी, जिसके ब्लॉग्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो वेलकम टू द सिटी ऑफ लव। और पता है, अगर ये जो पहली कैपिटल था ना हमारा, वो दिल्ली नहीं था। मुगल एम्पायर जब ऑलरेडी था हमारे कंट्री के अंदर, तो आगरा को ही कैपिटल बनाया गया था। जब शाहजहाँ का रजीम ख़त्म हुआ तब कैपिटल शिफ्ट हुआ हमारा आगरा से दिल्ली। आगरा रेलवे स्टेशन। और हम लोग पहुंच चुके हैं राजा की मंडी। आई समटाइम्स वंडर यार कि ये नाम कैसे आया होगा। दोस्तों, इस सफ़र के साथ आज का दिन भी ढल गया।
जिस सफ़र के लिए मैं निकली हूँ वो बहुत ही लंबा सफ़र है, बहुत डर लग रहा है वैसे, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ज़्यादा है। एंड एक हिस्टोरिकल जर्नी होने वाली है। आई डोंट नो कैसे करूँगी, बट बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या प्लान किया है मैंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। इतना अमेजिंग कंटेंट होने वाला है ना यार, जो आपने लोगों ने बिल्कुल भी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द जर्नी। शाम ढल चुकी है, सुबह जब हम पहुंचेंगे, अभी तो वैसे मैं दिल्ली पे आपको डायरेक्टली मिलूंगी, पहले जल्दी से डिनर कर लेते हैं। शाम के बाद सुबह के नज़ारे देखेंगे जब हम जम्मू पहुंचेंगे, और जो वहाँ से नई यात्रा शुरू होने वाली है उसकी जानकारी जो है ना, उसके लिए आप वेट करिए। आपके मतलब आप सोचोगे यार ये क्या ही कंटेंट है, सो वेट फॉर इट। और यहाँ मिठाई और खाना खोला ही था कि एक अलग सा अनुभव हुआ। तभी समझ में आया कि हम पहुँच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा शहर में। जी हाँ, कहते हैं ना कि कोई आए ना आए पर गोविंद ज़रूर आएंगे। तो मथुरा को बवाल करते हुए चलिए खाने की ओर चलते हैं। इस सिटी की महिमा तो वैसे भी बहुत ही सीक्रेट है, और उन्हीं का नाम लेते हुए आज के भोजन का शुरुआत करते हैं। गाइस फाइनली जो है वो खत्म हो रहा है। अब हम रात की तरफ बढ़ चुके हैं और अब समय हो चुका है कि हम लोग सो जाएंगे। It's already 10:30 and I'm really exhausted right now. The thing is that I enjoyed the journey thoroughly. Obviously one of the oldest trains in India, तो कुछ तो खास होगा ना यहाँ का। तो देखते हैं, सुबह पहुँचेंगे हम लोग जम्मू और आपको सुबह दिखाऊंगे बेहतरीन नज़ारे। मैं इतनी एनर्जेटिक है क्यों? बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी। जो आगे होने वाला है वो मैं आपसे आगे रिवील करूँगी जम्मू में कि मैंने क्या प्लान किया है। लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब यू विल बी सीइंग इट फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। अभी कोई भी गैस नहीं करता है इस चीज़ में, तो इस चीज़ का अगर आप गैस नहीं कर सकते तो आपको वेट करना पड़ेगा जम्मू तक। जम्मू पे दिखाते हैं उधर के आपसे बहुत बेहतरीन सुंदर सुबह से खिलती हुई सुबह के नज़ारे, और हम आपसे सीधे मिलेंगे आज सुबह सुबह और रिवील करेंगे कि आखिर मैं जम्मू क्यों जा रही हूँ। सो गाइस, गुड नाइट। तो क्या कहते हैं, कर दे शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की।